लास्ट संडे मैंने आपको अष्टांग योग के बारे में बताया था। जो पतंजलि ऋषि ने जो अष्टांग योग रचा है ना, उसके बारे में मैंने बताया था। उसमें 8 स्टेप है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या आता है, वो सब मैंने लास्ट संडे आपको बताया था, बराबर है। अभी आज हम लोग देखेंगे कि ये जो प्राणायाम जो किया वो कौन सा किया और इससे क्या फ़ायदा होता है। बराबर याद रखने का। पहला जो प्राणायाम किया वो दीर्घ प्राणायाम था, डीप ब्रीथिंग, इसको डीप ब्रीथिंग कहते हैं। उससे क्या होता है, अपने को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा मिला, प्राणवायु ज़्यादा मिला, उतना अपना रेजिस्टेंस पावर, अपनी इम्यूनिटी पावर, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति उतनी बढ़ती है। तो धीरे धीरे कोई भी रोग होते हो तो धीरे धीरे सब निकल जाते हैं। लेकिन इसका अभ्यास रोज होना चाहिए। डीप ब्रीथिंग, खाली पेट करने का, एक खास ध्यान रखने का। इसके थोड़े रूल्स है, वो रूल्स भी अपने को फॉलो करना पड़ता है। अगर खाने के बाद करते हैं तो तकलीफ हो सकती है, खाने के बाद नहीं करने का। खाली पेट हुए उस टाइम पे करने का। तो सुबह में उठ के 2-3 गिलास पानी पी के 5-10 मिनट ये डीप ब्रीथिंग कर लो। डीप ब्रीथिंग, दीर्घ प्राणायाम पहले जो किया ना पूरा क्रिएशन, उसको डीप ब्रीथिंग कहते हैं। तो इससे इतना फ़ायदा होता है। पहले जो प्राणायाम किया इससे डीप ब्रीथिंग से, दीर्घ प्राणायाम। उसके बाद जो हमने किया वो जो प्राणायाम था वो बाह्य कुंभक के साथ दीर्घ प्राणायाम। बाह्य कुंभक के साथ दीर्घ प्राणायाम। बाह्य मतलब बाहर से जो अंदर हम सांस लेते हैं उसको हमने रोका, इसलिए कुंभक में सांस को रोकना है, बराबर। कुंभक में सांस को रोकना है। तो ये जो प्राणायाम किया सेकंड प्राणायाम वो बाह्य कुंभक के साथ दीर्घ प्राणायाम, मतलब बाहर से जो सांस आता है उसको हमने रोका। तो उसमें कैसे किया हमने, पहले पूरक, बाद में रेचक, उसके बाद कुंभक। पूरक में सांस को लिया, रेचक में सांस को बाहर निकाला, निकालने के बाद हमने रोका, कुंभक किया। कुंभक जो है वो प्राणायाम में सबसे बढ़िया है। बिना कुंभक प्राणायाम नहीं है, खास ध्यान रखो। बिना कुंभक प्राणायाम नहीं है। सबसे ज़्यादा फायदा कुंभक से है अपने को। कुंभक में क्या होता है, सांस को रोका मतलब एक अंदर एक शून्य अवकाश उत्पन्न होती है, एक ब्लैंक हो जाता है, अंदर सांस है ही नहीं, ब्लैंक हो गए, एकदम शून्य अवकाश आ गया। तो इससे क्या होता है कि जब बाद में जब हम लोग पूरक करते हैं उसके बाद में तो सांस एकदम स्पीड में हम लोग ले लेते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने को मिलता है, बराबर है। कैसे, जैसे हमको प्यास लगी है, 7-8 घंटा हमने पानी नहीं पिया, 7-8 घंटा पानी नहीं पिया, बराबर है, या 12 घंटा नहीं पिया। उसके बाद अपने को कोई पूरा गिलास भर के देंगे पानी पीने के लिए, तो हम लोग कैसे पिएंगे, फट करके ले लेते ना, क्योंकि अंदर एक प्यास लगी है। तो अपने जो अंदर जो फेफड़े जो है वो फट करके अंदर ले लेते हैं सांस को। जैसे हम पानी कैसे पूरा गिलास फटाफट पी लेते हैं ना, ऐसे ये ले लेते हैं सांस को और मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने को मिलता है। तो ये कुंभक के इतने फायदे हैं बाह्य कुंभक के साथ दीर्घ प्राणायाम करने से। अपने अंदर जो वायु कोश जो है ना, फेफड़े के अंदर जो वायु कोश है ना, वो सांस को फटक करके अंदर ले लेते हैं, मैक्सिमम पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन, मैक्सिमम ले लेते हैं। इसलिए इससे इतना फ़ायदा है बाह्य कुंभक के साथ दीर्घ प्राणायाम का। उसके बाद जो प्राणायाम किया वो अंतर कुंभक के साथ दीर्घ प्राणायाम। अंतर मतलब अंदर सांस को लेके रोका। कैसे किया, पहले पूरक, बाद में राम का उच्चार से रेचक किया, बाद में पूरक कुंभक। पूरक का मतलब सांस को लिया, अंदर लेने के बाद हमने रोका, कुंभक किया, इसलिए इसको कहते हैं अंतर कुंभक के साथ दीर्घ प्राणायाम। और ये जो प्राणायाम है वो वाणी के लिए, स्पीच, अपनी जो स्पीच है ना उसके लिए ये प्राणायाम है। उसमें हम लोग 3 उच्चार किया, एक तो राम का उच्चार, बाद में ओम का उच्चार, उसके बाद प्रणव का उच्चार। राम का उच्चार करने से क्या होता है, अपनी वाणी जो है वो शुद्ध होती है, वाणी अपनी शुद्ध होती है, अपनी स्पीच एकदम शुद्ध हो जाती है। शुद्ध का मतलब है हम जो बोलते हैं हमें भी समझ पड़ता है, मालूम पड़ता है हम क्या बोलते हैं, और सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उसको भी मालूम पड़ना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि हम बोलते हैं, सामने वाले को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता क्या बोल दिया, कुछ मालूम नहीं पड़ा उसने। तो ये दोनों का मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए ये राम का उच्चार है, इससे वाणी अपनी शुद्ध होती है। उसके बाद जो किया वो ओम का उच्चार। ओम जो है उसका तो बहुत फ़ायदा है।
ओम का उच्चार। ओम की अगर संधि छुट्टी पाड़ो, निकालो, अगर बाइफरकेट करो ओम को, तो अ प्लस उ प्लस म। अ जो है वो नीचे नाभि से आता है, उसका उच्चार, अ का उच्चार, जहाँ ब्रह्मा जी का स्थान है। उ का उच्चार जो है वो विष्णु का स्थान है, हृदय से आता है। मानो म महेश, ये मुंह से आता है। अ उ और म मतलब ओम। तो ओम का तो बहुत फ़ायदा होता है। कई लोगों को हम लोग कहते हैं कि कोई भी अगर डिजीज़ है तो दिन में 10 मिनट हर रोज़ एक ही टाइम पे अगर ओम का उच्चार करोगे ना, तो धीरे धीरे रोग निकल जाएंगे। बहुत फ़ायदा है ओम का उच्चार का, तो बहुत। लास्ट में जो किया वो प्रणव का उच्चार किया। प्रणव का उच्चार कैसे किया हमने? मन में ओम का उच्चार किया, मन में ऐसे प्रणव का उच्चार हो। तो ये प्रणव का उच्चार से भी अपना मन शांत होता है, पीस ऑफ माइंड आता है। हमको कुछ भी पैसे से हम लोग खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़, घर बार, मैट, चेयर, बंगला, गाड़ी, स्कूटर, पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन पीस ऑफ माइंड, शांति, मन की शांति पैसे से नहीं मिलती है। तो ये प्रणव का उच्चार जो है उसकी इफ़ेक्ट अपने मन पर होती है। अपना मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो ये प्रणव का उच्चार से इतना फ़ायदा है। बाद में हमने जो किया वो भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हमने सांस को सिर्फ बाहर निकाला, और उसके बाद में जो किया वो अनुलोम विलोम प्राणायाम। या तो इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, या ऐसे भी उसको कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मेन है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम साधना के लिए है, जिसको साधना करनी है, तपश्चर्या करनी है, अनुष्ठान करना है, इसके लिए अनुलोम प्राणायाम बेस्ट है। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, क्यों करना है, क्या फ़ायदा, वो मैं नेक्स्ट संडे बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग आसन करते हैं।